इलाज। एक कहावत है कि डॉक्टर आपकी चोट पर दवा लगाता है मगर ठीक करने वाला ऊपर रहता है। ठीक करने वाले को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, फिर हम उसे नेचर कहें, भगवान बुलाएं या सबकॉन्शियस माइंड कहें। आपको इस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए किसी धर्म, जाति या रंग के होने की जरूरत नहीं है। अगर आप भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर तरह से हिफाजत करेगा। जिंदगी की ये रहस्यमय शक्ति सिर्फ इंसानों की नहीं, बल्कि हर पेड़, हर जानवर, सृष्टि के हर जीव की देखभाल कर रही है। जब भी आप प्रार्थना करें तो अपने मन में ये सोचें कि जो भी आप चाहते हैं वो चीज पहले ही आपकी हो चुकी है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई तकलीफ या बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनी ऊर्जा को अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति की तरफ केंद्रित कीजिए। अपने डर पर ध्यान मत दीजिए। धीरे धीरे डर अपने आप कम हो जाएगा, नेगेटिविटी खत्म होने लगेगी और फिर आपकी सेहत लौट आएगी, परेशानी भी अलविदा कह देगी। प्रार्थना करते वक्त अपने सबकॉन्शियस माइंड को थैंक यू बोलिए, क्योंकि वो आपकी मदद कर रहा है ठीक होने में। अगर इस बीच फिर से डर सताए तो खुद को अपने सबकॉन्शियस माइंड के ताकत की तरफ मोड़िए। हील होने के लिए आपको यही करना है, डर से दूर जाना है और विश्वास के करीब आना है। फ्रांस एंटन मेस्मर नाम के एक स्विस फिजिशियन हुआ करते थे। अतरंगी तरीकों से लोगों को ठीक कर दिया करते थे। ये कहते थे कि इनके शरीर से एक मैग्नेटिक फ्लूइड निकलता है जो इनके मरीजों के शरीर में घुसकर उनकी तकलीफ को गायब कर देता है। लोग इस शख्स के पास भारी मात्रा में जाने लगे। सरकार को शक हुआ और मामले की तह तक पहुंचने पर पता चला कि ये जनाब लोगों को ठीक तो कर रहे थे, मगर लोग इनकी वजह से नहीं, अपनी कल्पना की वजह से ठीक हो रहे थे। सबकॉन्शियस माइंड को दिया हुआ इनका सजेशन और मरीज का अपना विश्वास, यही थी ठीक होने की दवाई। जब हम गहरी नींद वाली अवस्था में चले जाते हैं, तब कॉन्शियस माइंड के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसी स्थिति में कॉन्शियस माइंड क्यों, कब, कैसे, कहाँ सोच नहीं पाता। और इस वक्त अगर कोई आपके सबकॉन्शियस माइंड से कुछ कहे तो वो बात आपके अंदर तक चली जाती है। आप उसे सच मान लेते हैं और फिर जीवन में आगे चलकर वही होता भी है। अगर आप लॉस एंजलिस में हैं और आपकी माँ जो न्यूयॉर्क में है वो बीमार पड़ जाएं, तो आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? जब आप सेहत, खुशी, तंदुरुस्त शरीर के बारे में सोचेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो भी वही सोचेंगी जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो हम सबका सबकॉन्शियस माइंड जुड़ा हुआ है ऊपर वाले के साथ। इसीलिए आपकी माता जी किसी भी शहर या देश में रहें, आप उनके सबकॉन्शियस माइंड तक संदेश पहुंचा सकते हैं। एक शख्स को जब ट्यूबरकुलोसिस हुआ तो उन्होंने हर रात सोने से पहले ये कहना शुरू किया, मेरे शरीर का एक एक अंग, एक एक सेल और मेरे फेफड़े बिल्कुल दुरुस्त और तंदुरुस्त है। मेरा शरीर सेहतमंद है और ऊपर वाले की मर्जी से है। करीब 1 महीने बाद इनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। जब इनसे पूछा गया कि ये सोने से पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड से बातचीत क्यों करते थे, तो इन्होंने कहा कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है। इसीलिए आप उसे कोई अच्छा काम दीजिए जिसे वो रात भर कर सके। हमें कभी भी अपनी बीमारियों को नाम नहीं देना चाहिए या उसके बारे में बार बार बात नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से वो होगा जो हम नहीं चाहते या जिस चीज से हम डरते हैं। हमें वो बोलना है और सोचना है जो हम देखना और महसूस करना चाहते हैं। इसीलिए अपने दिमाग को हमेशा प्यार, शांति और खुशी की भावना से भरने की